ओग लग गई जी, बिल्कुल नजर लग गई है। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या और इस सामने दन दनाता हुआ छक्का दिया है पाटीदार ने। 50 रन पूरे। 200 की स्ट्राइक रेट पे कप्तान का शतक। जेन बोल्ड है लेकिन इसकी बल्लेबाजी एकदम गोल्ड है। बेबाक दबंग, ये ट्रेडमार्क रहा है रजत पाटीदार का। जिस पे दाव खेला, जिसके चलते कप्तानी सौंपी गई और कप्तानी का दबाव बल्लेबाजी में बिल्कुल नहीं दिखा इस सीजन। कईयों को होता है, कईयों को कप्तानी रास आती है, कईयों को मजा आता है, वो और अच्छी बैटिंग करते हैं। ओहो, एक और ऑफ स्टंप के बाहर जाकर उसे मिड विकेट के ऊपर खेला है। गेंद दूर थी, थोड़ी लेंथ भी छोटी थी, फिर भी शॉट मारना थोड़ा मुश्किल था। कईयों को मैं कह रहा था कि कप्तानी रास आती है, कईयों को नहीं आती, कई दबाव ले लेते हैं, बट रजत पाटीदार ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो कप्तानी का। और कप्तानी तो सिर्फ फील्डिंग करते हुए नजर आती है, बल्लेबाजी करते हुए तो आप बल्लेबाज हो, कप्तान नहीं हो। देखिए ये भी स्लो गेंद थी, ऑफ स्टंप पे थोड़ा चले, वॉक किया और कहा चल यार उधर मार देता हूँ। बड़े प्यार से मिड विकेट के ऊपर खेला। तो अब तक जितनी गेंदबाजी हार्दिक ने की है, थोड़ा ऑफ साइड के फील्डर को खेल में लाने का प्रयास किया है, वो पड़ लिया और उसका तोड़ भी निकाल लिया रजत पाटीदार ने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसको क्या खत्म कर पाएंगे। 2 बैक टू बैक सिक्सेस। तीसरी गेंद एफर्ट बॉल, उतने अच्छे से बैट पे नहीं है लेकिन इलाका खाली है, चौका और जोड़ दीजिए। जी हाँ, मैंने शुरुआत में कहा था ओवर की हार्दिक पांड्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसा है कि इस ओवर में तो पाटीदार सब कुछ कर रहे हैं। 2 छक्के, एक चौका। नजर डाले पाटीदार की पिछली 4 गेंदों पे तो एक चौका, छक्का, छक्का, चौका और फील्ड देख के मारा। बिल्कुल उन्हें मालूम स्क्वायर लेग ऊपर था, तो स्क्वायर लेग के ऊपर से टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं हो, लेकिन फिर भी एक टप्पे में चौका बाहर। 16 गेंदों पे 34। ये सीजन का पहला मैच था बतौर कप्तान। वो जीता चेन्नई के सामने 32 गेंदों पे 51 चेपॉक पे। 2008 के बाद जीत अपने नाम की। वाइड लाइन, उतना क्रॉस गए नहीं रजत पाटीदार। थोड़ा अंदेशा लगाया कि गेंद क्या हो सकती है, थोड़ी माइंड गेम चलती हुई। जरा पारी की तरफ चलते हैं। हर प्रकार के आपको शॉट्स देखने को मिलेंगे। T20 के ट्रेडमार्क शॉट्स, बहुत है। ताकत की जरूरत है, देखने से लगता नहीं कि ताकतवर हैं, लेकिन जब शॉट खेलते हैं तब उनकी ताकत नजर आती है। जो बल्ले का फ्लो है, जो बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगती है ना गेंद, वहां से लगने के बाद गोली की रफ्तार से जाती है। और कोहली भी ताली बजा रहे हैं खड़े होके अपने कप्तान के लिए। कम ही देखा जाता है वैसे ऐसे, ये वो ताली बजवाते हैं, बजाते कम है। बढ़िया यॉर्कर, बढ़िया यॉर्कर। ऐसी ही गेंदें डालनी पड़ेगी, तभी शायद मुंबई इंडियंस रन रोक पाएगी। इंतजार करते हुए दर्शक अगले ओवर का जो डालेंगे बुमराह। 18वां और 20वां। ट्रेंट बोल्ट का पिछला ओवर महंगा, हार्दिक पांड्या के इस ओवर में आए 19, लेकिन 188 पे पहुंच गए हैं। 200 का आंकड़ा तो सिर्फ 12 रन दूर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, 2 जबरदस्त बैटिंग पावर हाउसेस स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी और जियो हॉटस्टार पे। और शाम को क्या चेन्नई को अपनी परेशानियों का निवारण मिलेगा? सामने पंजाब किंग्स का बैटिंग ऑर्डर है, वो भी स्टार स्पोर्ट्स 2 हिंदी और जियो हॉटस्टार पे कवरेज देखेंगे आप। थोड़ा वक्त निकालिए मंगल के दंगल के लिए। आखिरी गेंद, स्ट्राइक पे जितेश, यॉर्कर, लीडिंग एज शॉट, थर्ड मैन के ऊपर से मुंबई के डगआउट में गया है चौका। 192 पे पहुंच गया स्कोर, बची अभी भी 18 गेंदें। आपने लकी ड्रॉ में कार जीती है, होम डिलीवरी होगा मात्र 1000 रुपया में। कार? मैं तो आपके ऑफिस आके लूंगा। ऑफिस जामपुर में है सर। मैं तो हमेशा से जामपुर ही जाना चाहता था। तू पोकर खेलता है क्या? जो लाइफ में खेलता है वो पोकर में खेल सकता है। डाउनलोड द पोकरबाजी ऐप नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए। विमल, बोलो जुबान कैसे? ये 15 ओवर में 2 विकेट आए, लेकिन अगले 2 में आ गए 41 रन। 18 गेंदें जिसमें 12 जसप्रीत बुमराह की। यॉर्कर की तलाश, लो फुल टॉस बनी, पीछे फील्डर पहुंचेंगे मिचेल सैंटनर, अच्छे फील्डर हैं। 11 और गेंदें जसप्रीत बुमराह की। इस समय पूरी मुंबई की उम्मीद ये बुमराह की वापसी में पूरा दबाव महसूस कर रहे होंगे।
बिल्कुल, बट एक बात ध्यान भी ये भी रखनी होगी कि बुमराह कोई वो लय में नहीं है, वो भी इंजरी से वापसी कर रहे हैं। तो जैसे ये आमतौर पर यॉर्कर बड़ी सटीक गिरती थी, ये फुल टॉस गिरी है, बच गए हैं। ये पाटीदार के बल्ले को वैसी लगी नहीं जैसे लग रही थी, तो 1 रन गया है। तो बुमराह को भी ध्यान में रखना होगा कि वो जो सटीक यॉर्कर मारते थे, वो यॉर्कर या स्लोअर वन सही ठिकाने पर डालनी होगी। और इस समय तो मुझे लगता है कि इनको आउट करके ही बचा जा सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों आखिरी के 3 ओवर खेल गए तो 40 रन कहीं नहीं गए। स्लो गेंद थी बढ़िया, ये भी बल्ले पे नहीं आई जितेश के, इसलिए जाने जाते हैं। 117 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गेंद डाली थी, बल्ले के नीचे आने नहीं दी। पिछली गेंद से 20 किलोमीटर धीमी थी। लेकिन अब ये डगआउट, यहां जरूर मैदान पे एक्शन देख रहे हैं, लेकिन मन में चल रहा होगा क्या बल्लेबाजी आज 7 क्लिक कर सकती है। विल जैक्स, रायन रिकल्टन, रोहित शर्मा मैदान पे आ गए हैं बतौर इम्पैक्ट। फिर ओपन करते हुए क्या रिकल्टन के साथ ही दिखेंगे। 3 पे जैक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। पिछला मुकाबला भूलना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या, नमन धीर और पेपर पूरी काबिलियत है, लेकिन इस सीजन साथ में क्लिक नहीं हुए एज ए यूनिट। और यॉर्कर लो फुल टॉस बनी, लेकिन वहां फील्डर तैनात। मैं तो समझ रहा हूं कि कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि 2 फुल टॉस से मिस कर दिए रजत पाटीदार ने। या नाम के लिए खेल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह डाल रहा है। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ गेंद देखें। ये लो फुल टॉस थी, दोनों पिछली वाली भी जो रजत पाटीदार ने पहली गेंद मारी वो भी चौका होना चाहिए था, छक्का भी जा सकता था लो फुल टॉस। ये वाली तो बिल्कुल ही मतलब घुटने और एंकल के बीच में थी, जहां पर परफेक्ट होती छक्के के लिए। 20 गेंदों पे 51 ये साझेदारी। सबसे बहुमूल्य रन होते हैं T20 फॉर्मेट में। फिनिश वो पार से अबव पार टोटल को ले जाना। और यॉर्कर जो लैंड नहीं करी। ये देखिए, ये भी फुल टॉस थी। तो मेरे ख्याल से बॉलर को खेल रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह डाल रहे हैं, अच्छी डालेंगे, यॉर्कर डालेंगे। रोहित शर्मा से रन चाहिए, एकदम सरल, एकदम सिंपल। मुंबई इंडियंस को वो शुरुआत चाहिए हिटमैन वाली। अब तक 21 ही रन बने जो 3 मुकाबले खेले रोहित ने। सामने होंगे जॉश हेजलवुड, जो अपनी लेंथ अमूमन छोड़ते नहीं। वानखेड़े का जो उछाल है अतिरिक्त, वो भी इंजॉय करेंगे हेजलवुड। बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूं कि रोहित शर्मा को एक इनिंग ऐसी खेलनी चाहिए कि पावर प्ले में आउट होने का ना देखे बस। अगर वो पावर प्ले खेल जाते ना तो रन तो उनके रोक नहीं सकता कोई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये भी बल्ले पे नहीं लगी है। ऐसा लगा था एक बार कि बॉलर के ऊपर से मारी है। और 4 गेंदों पे 4 रन आए, 2 स्लो रन हैं और 2 यॉर्कर मारने के लिए फुल टॉस थी, लो फुल टॉस। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे बुमराह। आमतौर पर से इन कोई और गेंदबाज होता है इन फुल टॉसों पे और स्लो रन पे सामने छक्के पड़ने चाहिए थे। 40 आए थे पिछले 2 ओवर में, जरूर चाहे वो यॉर्कर्स लैंड ना हुई हो या अतिरिक्त सम्मान दिया हो, लेकिन मुंबई खुश होगा। अब तक इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन आए हैं, 1 और बचा है बुमराह का। आखिरी गेंद तेज वाली या धीमी गति या छोटी गेंद, ये भी यॉर्कर लो फुल टॉस था, लेकिन रिएक्ट करने में बहुत देर कर दी। 6 सिंगल्स बुमराह के ओवर से। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। अगर देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। सर, योर बिल मैं दूंगा। अरे बिल मैं दूंगा। यार मैं दूंगा। बिल मैं दूंगा। ओके। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। आगे की लाइफ जिस बीट पे चलनी है ना, सब सेट हो गया। टॉप 2 जो मुकाबले आप देख रहे हैं 2024 और 2023, यहां सूर्य ने अर्धशतक बनाई है। दोनों बड़ी चेजेस थी, एक 195 की थी, एक 200 रनों की थी। सूर्य आए थे और वो सूर्य की तपिश जो है वो शाम को भी महसूस की थी आरसीबी की गेंदबाजों ने। और अच्छी बात यह कि इन फॉर्म दिखे मुंबई इंडियंस की जर्सी डालते ही। पिछला मुकाबला जो हारे भी लगा, जब तक सूर्य थे वो जीत जीवित थी।
विराट कोहली थोड़ा मैसेज भेजते हुए कहां पे ट्रेंट बोल्ट डालेंगे। थोड़ा सा क्रॉस गए, स्लॉग स्वीप स्पिनर पे नहीं भाई, पेस पे भी लगती है। मैंने कहा कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दी ना पिछले ओवर में बुमराह को, तो वो सारी अब निकालनी भी तो है। तो 6 रन आए, तो यही बॉल बुमराह की होती है शायद ये छक्का नहीं लगता, लेकिन ऑस्टम के बाहर स्लो गेंद या यॉर्कर का प्रयास, ये देखिए स्लॉग स्वीप मारा है ऐसे जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारते हैं। और स्पीड भी देखिए, कोई ये नहीं थी कि स्पिनर वाली 139 की पेस थी। वाह वाह जितेश वाह, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगे। आजकल बल्ले भी खैर बहुत तगड़े बन रहे हैं। बल्ले आपके भी बड़े तगड़े हैं। और फिर भी ओ लो, मैं कह रहा हूँ पिछले ओवर में कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट दी थी शायद। अब वो सारी रिस्पेक्ट जो पिछले ओवर में दी थी ना, सोच रहे कि इसको नहीं देनी। वो ठीक है वीरूबा, आजकल के बल्ले मत बोलो, आपके बल्ले ने बख्शा नहीं गेंदबाजों को। विल जैक्स, रिकल्टन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, रोहित शर्मा और रिकल्टन। जो एक मुकाबला यहां जीते थे उसमें अर्शतक आया था रैन रिकल्टन के बैट से, और ये थोड़ी उम्मीद भी है। दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, वानखेड़े की पेस और बाउंस पसंद आए, लेकिन आज थोड़ा सा वो ऑन द स्लोअर साइड भी देखा विकेट को। सूर्या चेक कर रहे हैं, अब तक इस प्रतियोगिता में हमने उतनी ड्यू देखी है नहीं। बहुत जोखिम लिया था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, या सैल्यूट है भाई। वैसे भी बोल्ट के आंकड़े आखिरी ओवरों में उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इनको और खराब कर रहे हैं जितेश शर्मा। दोनों ही जो शॉट लगाए, एक स्लॉग स्वीप लगाया 139 की गति थी, ये भी जो फाइनल के ऊपर लगाया स्कूप, ये भी 129 की स्पीड पे थी। वो ऐसा नहीं कि स्पिनर को मार रहे हैं, इस गेंदबाज को मार रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चूके हैं और उस पर हितेश टूट के पड़े हैं। 70 मीटर दूर गया लगभग। एकदम रॉ, एकदम सच्चे इमोशन फैंस के। ये बुमराह आए हैं, लेकिन वो शायद जितने रनों की भरपाई करेंगे उतने अतिरिक्त रन ट्रेंट बोल्ट की स्पेल में आ गए। अर्धशतक लग चुका है, 55 पे पहुंच गई है स्पेल। बिल्कुल 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से। 4 गेंदों में भी 2 गेंदे और बाकी है, तो जो बुमराह ने रन नहीं दिए वो ट्रेंट बोल्ट के ओवर में तो पूरे करने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब शायद आखिरी ओवर में जो बुमराह आएंगे तो उसको भी ऐसे ही खेलेंगे। ये सूर्य कुमार यादव की पारी थी, लखनऊ के खिलाफ जो खेली, उन्होंने 67 रन बनाए थे 43 गेंदों में। आज की कहानी ये थी वीरूपा की, जसप्रीत बुमराह आएंगे और गेंदबाजी को शायद थोड़ी राहत मिले। सबसे ज्यादा रन इस प्रतियोगिता में तो इस पारी में लगे। हमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया बुमराह पर कि बुमराह आएंगे, बुमराह ये करेंगे बुमराह, बट बुमराह ने अपना काम किया। देखिए रन उन्होंने नहीं दिए हैं, 3 ओवर में केवल 21 रन दिए, बट वो जो जाने जाते थे विकेट लेने के लिए वो नहीं लिए। बुमराह यहाँ दिख रहे हैं जिनकी इकॉनमी 3 ओवर में डबल डिजिट्स में नहीं है, और उन्हीं की 6 गेंदें बची हैं अब। 2-1-2 आखिरी गेंद, वाइड लाइन, क्या उछाल ज्यादा थी? बिल्कुल थी। डालिए फिर से, कुछ समझ सकते हैं आप ट्रेंट बोल्ट की, लेकिन उछाल ज्यादा, एक अतिरिक्त रन। जसप्रीत बुमराह की 6 गेंदें। अगर हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर निकाल दें तो उनकी भी इकोनॉमी रेट बढ़िया थी 3 ओवरों में, पर जो लास्ट ओवर वो डाला चौथा उन्होंने, उस ओवर में काफ़ी महंगा गया। पाटीदार और नितीश ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। और अब बुमराह का आखिरी ओवर ये डिसाइड करेगा मैच किस तरफ जाएगा। अगर उसमें 20 रन गए तो 240 चेज कर रहे होंगे या 220 का चेज कर रहे होंगे। ऊंची गई है गेंद, ऊंची गई है, कैच होगी कि नहीं? ओ कमाल का कैच पकड़ा है, कमाल का। मैं कहूंगा ये 10-20 रन कम वाला कैच है, क्योंकि ये कैच अगर नहीं पकड़ते चौका जाता और फिर अगले ओवर में कुछ जितेश बड़े शॉट खेलते। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट कैच है अभी तक इस साल के आईपीएल का। एकदम क्रॉस गए, फॉलो किया बोल्ट ने, लीडिंग एज, गेंद फलक में, और पूरा एथलेटिसिज्म दिखाया। एकदम सही डिस्टेंस कवर, दस्ताने गेंद के नीचे, और दस्तानों ने समाप्त करी है पाटीदार की दास्तान आज वानखेड़े पे। एक कप्तानी पारी, 32 गेंदों में 64 बनाए, 200 की स्ट्राइक रेट से 213 पे 5। गुरु इनाम वो मुक्ता मणि है जो आसानी से हर सर पे नहीं सजती और आग में तप के ही बनती है विजेताओं की हस्ती। नहीं सिद्धू पाजी, इतना क्यों खींचना? बड़ा ही आसान है इनाम जीतना। हाँ जी, हाँ जी। गुरु टाटा आईपीएल देखो, खेलो धन धनाधन, जीतो टैप पे आसान से सवालों का जवाब दो और जीतो 100 से भी ज्यादा इनाम। अटैक।
ये दुनिया ना डीजे जंगल है। इस मैदान पे टिम डेविड को अपनी जर्सी में बहुत देखा है, लेकिन आज मुंबई के खिलाफ खेलने उतरे हैं। स्पेशलिस्ट है टिम डेविड। पहली गेंद जसप्रीत बुमराह और थोड़ी आगे गिरी और काफी देर तक लगा कि हाँ ना क्या डायरेक्ट हिट मारे या ना मारे, नहीं मारी। ग्लव पे लगी वीरूपा, शायद लगी होगी, बिल्कुल ग्लव्स पे लगी होगी या कंधे पे लगी, ग्लव्स पे लग के भी कंधे पे भी लग सकती है। अगर ये भी कैच पकड़ते तो 2 बैक टू बैक ग्रेट कैच हो जाते। रिकल्टन कमाल का कैच पकड़ा था। 2021 में मुंबई इंडियंस की सबसे सफल रन चेज आई थी 219 की। वो रन चेज 5 और रन आरसीबी बनाती है, 5 और गेंदें हैं बुमराह की। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखिए एक ऐतिहासिक रन चेज तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं है। और बुमराह के आने से एक ही चीज अच्छी हुई कि जो बाद के ओवर में और ज्यादा रन जाने थे वो थोड़े कम हो गए। जो अभी तक 22 रन दिए हैं, चौथा ओवर डाल रहे हैं अपना। नितेश शर्मा की जो पारी रही बड़ी तेज तर्रार पारी रही, 16 गेंदों पे 34 रन बनाए। इंपैक्टफुल पारी थी, मैं कहूँगा 2 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने, सारी दिशाओं में शॉट खेले हैं, मजा आया देखकर। प्रॉपर T20 का बैटिंग कार्ड होगा वीरूपा आरसीबी का। फिल शॉट, चौका आउट, देवदत्त पडिक्कल स्ट्राइक रेट, आतिशी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, लियम लिविंगस्टन को हटा दे जिनकी पारी उतनी नहीं चली, लेकिन सबने वो T20 के लिहाज से खेला इस गेम को। बिल्कुल, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरसीबी की बल्लेबाजी हर कोई रन बना रहा है। ये हमने देखा था एक टाइम पे बड़े बड़े दिग्गज होते थे, सिर्फ वही रन बनाते थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं बनाते थे। लेकिन इस साल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर बल्लेबाज फॉर्म में है, रन बना रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक और बढ़िया गेंद बुमराह की, यहाँ पे एकदम यॉर्कर जड़ में जाके गिरी। सबसे सफल रन चेज मुंबई इंडियंस के लिए 2021 दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम 219 बनाए थे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, एल क्लासिको आईपीएल की, फिर पंजाब किंग्स के सामने